नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस घटना चक्र के दृष्टि करंट अफेयर जो पीसीएस और आरओ एआरओ यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है। इसकी लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है। शुरू के तीन लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स ऐसे ही आते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, इस लेक्चर को देखिए, डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कीजिए और जो अभी लेक्चर देखने के बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, उस चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे एमसीक्यू करंट अफेयर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। 5-10 करंट अफेयर डेली उसमें अपलोड हो रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और दृष्टि का करंट अफेयर जो ये मैगजीन, इसका पीडीएफ फ्री में पाने के लिए भी उस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें इस चैनल को पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। आप आइए, पढ़िए इसको और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपसे बस इतना ही आपसे सहयोग चाहिए, ठीक है। तो अपना लेक्चर को आगे बढ़ते हैं। What is the name of the world first mobile and reusable hybrid rocket launched by India? ठीक है। तो दुनिया का पहला मोबाइल एंड रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है, जो इंडिया ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? रूमी, रूमी 1, ठीक है। विच न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन वाज कमीशन्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? भारत की वो कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन, देखिए न्यूक्लियर मिसाइल लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन में ये होता है कि जरूर नहीं वो न्यूक्लियर लॉन्च कर सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है। मेनली न्यूक्लियर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है वो सबमरीन, ठीक है। और उसको जैसे मान लीजिए क्या होता है कि मानी पानी है, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन क्या करता है, बहुत समय, लंबे समय तक नीचे रह सकता है उसको। और बाकी जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक है, डीजल इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक है, नीचे है। डीजल क्या करता है कि डीजल के लिए जब डीजल का इस्तेमाल करेगा तो उसमें बाय प्रोडक्ट जो धुआं निकलता है ऊपर आएगा, तो ऊपर दिख जाता है और कुछ कुछ समय के लिए उसको ऊपर आना पड़ जाता है। लेकिन न्यूक्लियर वाला जो होता है उसको काफी लंबे समय तक नीचे नीचे से जाकर नीचे नीचे ही लौट आएगा, उसको ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए फेमस है, इससे काफी बहुत से देश इसको चाहते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन रहे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। रीसेट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, इस किससे संबंधित है? रीसेट प्रोग्राम एम्पावरिंग रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन विद कैरियर स्किल, ठीक है, एम्पावरिंग रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन विद कैरियर स्किल्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट नमन? आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप किसी पॉइंट में पाएंगे प्रोजेक्ट नमन जो है, प्रोजेक्ट नमन जो है किस मंत्रालय से संबंधित रखता है? तो ये इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था, डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू डिफेंस पेंशनर्स एंड वेटरन्स वाया स्पर्स एनेबल्ड सर्विस सेंटर्स। तो आपसे पूछ सकता है स्पर्स सर्विस सेंटर किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट नमन के तहत स्पर्स सर्विस सेंटर जो है वो जो वेटरन्स है, जो आर्मी रिटायर्ड पर्सनल्स हैं या फिर जिनके लोग शहीद हो चुके हैं, उन सबको जो भी सुविधा जो आर्मी द्वारा या सरकार द्वारा मिलनी है वो काफी अच्छे से आसानी से उनको मिल सके, इस चीज का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। हु बिकेम ईरान फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक पर्सन? ईरान की पहली महिला गवर्नमेंट प्रवक्ता कौन बनी है? फातिमा मोहजरनी, ठीक है, मोहाजरनी, आप मोहाजरनी कर सकते हैं, मोहाजरनी, फातिमा, फातिमा मोहाजरनी। हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष कौन बना है? अरुण अग्रवाल। अब क्या पूछेंगे ये क्यों पूछ लिया भाई, क्योंकि ये भारतीय अपॉइंट हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which two individuals were honored as youth icon by FICCI? Which two individuals, FICCI द्वारा किन दो यूथ आइकॉन को सम्मानित किया गया? आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। आयुष्मान खुराना आपको पता है फिल्म जगत से संबंधित है, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड भी पाए थे ये, ठीक है। इस बार सिल्वर पाए हैं, पेरिस में इस बार सिल्वर पाए हैं। और गोल्ड कौन पाया? जो पाकिस्तान का नदीम है, ठीक है। विच स्टेट टूरिज्म वोन द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024? पेटा का, या नहीं, इसको पाटा कहते हैं, पाटा गोल्ड अवार्ड केरला टूरिज्म को मिला है।
Which city was named Asia's new billionaire capital in the Hurun India Rich List 2024? एशियाज का बिलियनियर कैपिटल कौन माना गया है? मुंबई। ठीक है। हु वोन द इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल 2024? इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप कौन जीता? कार्तिक वेंकट रमन। हु इज इंडिया फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट? भारत का पहला सिविलियन स्पेस टूरिस्ट कौन बना? गोपी चंद ठोटाकुरा नाम है, ठोटाकुरा गोपी चंद। रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वीआर क्रिएटेड इन लद्दाख? लद्दाख में कितने नए जिले बने हैं? 5। विच न्यू पोर्टल वाज लॉन्च टू एनहेंस वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन इन 2024? तो कौन सा पोर्टल बनाया गया है? सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स, आपसे सी बॉक्स, विमेन बॉक्स, महिला बॉक्स, इस टाइप का करके नाम दे सकता है, ऑप्शन दे सकता है। ठीक है। या कह देगा सी बॉक्स किस चीज से संबंधित है। सी बॉक्स का आपको मतलब अलग अलग सेक्टर दे देगा, एजुकेशन, सिक्योरिटी, स्पोर्ट, ये सब फला फला। तो इस चीज से संबंधित आपको याद रखना होगा। विच इंडियन एथलीट वोन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2024 पैरा ओलंपिक्स इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट? ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो ओलंपिक्स में मनु भाकर थी, और पैरा ओलंपिक्स में कौन? मोना अग्रवाल। ठीक है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी comprises representatives from 21 states parties to the World Heritage Convention 1972। ठीक है। कितनी पार्टीज इसमें होती हैं? 21 होती हैं। ठीक है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो चुने जाते हैं यही कमेटी चुनती है। इंडिया इज नाउ एट विच पोजीशन ग्लोबली फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी? भारत कौन से नंबर पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, WHS साइट होने का नंबर कितने? 6 नंबर पे है। Who inaugurated the India's 500 या 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? भारत का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव। अब क्यों ऐसा? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग NMCM इज अ स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राजीव गांधी सिविल अभ्यासतम स्कीम? ठीक है। आपको देखिए ये जो है, आप स्कीम, ऐसे स्कीम्स को आप तो नाम से भी पता कर सकते हैं कि राजीव गांधी सिविल, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे रखा है, आप पता लगा लीजिए कहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है। ठीक है। तो तेलंगाना तो राजीव गांधी नाम के भाजपा वाले तो लाएंगे नहीं। ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी गार्बेज बैग? सिक्किम में कह दिया गया है भाई, अगर आप घूमने निकले तो क्या कहते हैं, कूड़ादान लेके चलो। ठीक है। ये कि बाहर आप कोल्ड ड्रिंक पिए, कुछ भी फेंक दिए बाहर। ठीक है। बहुत दिक्कत होता है। विच कंट्री हैज रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रामलला ऑफ अयोध्या? ठीक है। लॉस। ऑफिशियली द लॉ पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लॉस की राजधानी क्या है? वियंताइने है। वियंताइने, वियतनाम नहीं है, वियंताइने है। ठीक है। वियंताइने। वेयर वाज द 14th ईस्ट एशिया समिट? ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ईस्ट FMM कहाँ पे हुआ था? वियंता, ये देखिए ये लिखा हुआ है वियंताइने लाओ में। ठीक है। लाओस उसकी राजधानी क्या है? वियंताइने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव TSI किसके द्वारा, किसके साथ मिलकर भारत ने लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। विच 2 टेनिस प्लेयर बिकम द फर्स्ट एशियन मेंटर टू इंडक्टेड इनटू टेनिस हॉल ऑफ फेम? ठीक है। इंडिया टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनिमल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर न्यू कैसल डिसीज केस? तो न्यू कैसल डिसीज केस कहाँ पे आया था? ब्राजील में आया था। ठीक है। हु हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर ए सेकेंड टर्म? तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी जी की धर्म पत्नी नीता अंबानी को चुना गया है। What is the rank of India in the latest Henley Passport Index released in July 2024? तो 82वां नंबर है, 82। होता क्या है, पासपोर्ट इंडेक्स वाला मामला होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक ही साल का आप अलग अलग देखेंगे। होता क्या है, लोग क्वार्टर निकालते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे ऐसे निकालते हैं। ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई जून हो गया, अब ये जुलाई का तीसरे क्वार्टर का निकाल दिया इन्होंने। ठीक है। ऐसे निकालते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 4 क्वार्टर का निकलता है ऐसे अलग अलग। इंडियन पासपोर्ट अलाउज इंडियाज वीजा फ्री एंट्री
58 देशों में आप भारतीय पासपोर्ट लेके घुस सकते बिना वीजा के। जो बाइडेन हैज एंडोर्स्ड whom एज डीम्ड कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएसए। देखिए अब तो ये क्लियर हो चुका कि यूएस की जो कमला हैरिस हैं, ये पहले उप राष्ट्रपति थी अमेरिका की, अब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इससे डेमोक्रेट से, ठीक है। और किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की तमिलनाडु की रहने वाली हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस? श्री विनय मोहन क्वात्रा। India's External Affairs Minister एस जयशंकर inaugurated the India's first overseas जन औषधि केंद्र। तो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? मॉरिशस में। विच मिनिस्टर होस्टेड द 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम? तो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम किसने होस्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल। भारत सप्लाई चेन का काउंसिल जो है, भारत सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर बैन बना है। हु रिसेंटली लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। NATS नेट्स 2.0 पोर्टल। हु टुक चार्ज एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? इसको कहते हैं CMD। CMD कौन बना है सिडबी का? मनोज मित्तल। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। हु रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट? तो कौन? फाओ। तो फाओ की हेडक्वार्टर कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के रोम में है, ठीक है। कहाँ पे? इटली के रोम में है। Which capital become the fourth state capital in the northeast to be connected by rail link by the next year in 2025? तो मिजोरम का आइजवाल जो है, ठीक है, जो कि रेल लिंक से जोड़ा जाएगा अगले साल 2025 में। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर इतना ही छोटा रहने वाला है। अब डेली रोज कल से 2-2 वीडियो आता रहेगा और इस लेक्चर को हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको समझेंगे और जो चीज समझाने लायक होगा उसको मैं अलग से जरूर समझाऊंगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम के दिए हुए लिंक को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें जो है इस PDF को फ्री में पाने का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।